बिहार के दरभंगा में ताजिया मिलान के दौरान बड़ा हादसा। 11,000 वोल्टेज की लाइन से टकराया झंडा। करंट लगने से एक शख्स की मौत, 50 से 60 लोग झुलसे। करंट में झुलसने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। जुलूस के दौरान बिजली नहीं काटने का लगाया आरोप। बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार लुटेरों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने भाग रहे 2 बदमाशों को भी किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने हत्या के आरोपियों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 18 तारीख की हुई हत्या के आरोप में चल रहे थे फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना है। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। लूटी हुई कार भी बरामद की गई। बहराइच में निजी ट्रांसफार्मर रूम पर बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर रखा था ट्रांसफार्मर। पालिका परिषद ने हटाया अतिक्रमण। ओडिशा के बोध में रेलवे ट्रक पर रील बनाना 3 नाबालिगों को पड़ा भारी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। ट्रेन की पटरी पर लेटकर बनाई थी। लखनऊ में कथित थूक जिहाद का मामला। आरोपी मोहम्मद शरीक गिरफ्तार। नाम बदलकर दूध बेचता था आरोपी। दूध में थूकते हुए सीसीटीवी में हुआ था कैद। मुरादाबाद से एक और लव जिहाद का मामला। नाम बदलकर नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। बहला फुसला करके उत्तराखंड ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लड़की ने सुसाइड की। ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रियो डी जेनेरियो में लैंड हुआ विमान। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम मोदी ने ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पीएम के स्वागत में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोगों ने लगाए मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे। ब्राजील में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले भारतीय समुदाय के लोग। कहा पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पिछले 10 साल में इंडिया की काफी तरक्की हुई। ब्राजील की मेजबानी में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। भारत के अलावा चीन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ब्राजील में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की धमक। पीएम मोदी के स्वागत में लगाए गए ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर। ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंचे ब्राजील। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। ब्राजील के राष्ट्रपति ने वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। नाइजीरिया के राष्ट्रपति और इथियोपिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात। पीएम मोदी ने पोस्ट किया अर्जेंटीना दौरे का वीडियो। लिखा मेरी यात्रा बेहद कामयाब। द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्यार और सम्मान देने के लिए अर्जेंटीना की जनता का धन्यवाद। अर्जेंटीना में सम्मानित किए जाने पर पीएम मोदी का पोस्ट। लिखा ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी मिलने पर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ब्यूनस आयर्स में सैन मार्टिन म्यूजियम पहुंचे पीएम मोदी। अर्जेंटीना के नेशनल हीरो सैन मार्टिन को दी श्रद्धांजलि। मार्टिन के बलिदान को भी किया याद। सैन मार्टिन ने दिलाई थी 3 देशों को आजादी। बागपत के खेड़की गांव में अखिलेश की बुद्धि शुद्धिकरण के लिए हरिद्वार से आएगी कावड़। ब्राह्मण समाज करेगा गंगा जल से शुद्धिकरण। आषाढ़ी एकादशी पर मुंबई में विट्ठल मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी का किया महाअभिषेक। महाराष्ट्र के सोलापुर में विट्ठल रुक्मणी मंदिर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किए दर्शन। महापूजा पर लिया भगवान विट्ठल का आशीर्वाद। आषाढ़ महीने के देव शयनी एकादशी पर प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार। ईडी और सीबीआई की अपील पर अमेरिकी न्याय विभाग ने की कार्रवाई। 17 जुलाई को होगी प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई। पीएनबी बैंक घोटाले में आरोपी मऊ सेशन कोर्ट में अब्बास अंसारी को बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सजा रखी बरकरार। जमानत याचिका की मंजूर। सीजेएम कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन। बाबू बनारसी दास ग्रुप से जुड़ी 100 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई। नोएडा में मिलावटी पनीर बेचने वालों पर एक्शन जारी। खाद्य विभाग ने नष्ट कराया 160 किलो मिलावटी पनीर। अलीगढ़ और आसपास के जिलों से किया जा रहा था सप्लाई। जौनपुर में बिना ब्लड सैंपल लिए डॉक्टर ने थमा दी महिला को जांच रिपोर्ट। महिला की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर को हटाया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की गई बात। होटल ढाबों पर नेम प्लेट की मुहिम के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज ने कावड़ बनाने वालों की शुद्धता पर उठाए सवाल। कहा शुद्ध हाथों से बनी होनी चाहिए कावड़, तभी जल अर्पण का महत्व। जिहादी गैंग के ही भाई हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाते हैं। ऐसी खंडित अपवित्र कावड़ में यदि आप पवित्र गंगा जल लेकर के आओगे तो आपकी कावड़ नहीं लगेगी। झारखंड के रामगढ़ में खदान ढहने से हादसा। 4 लोगों की मौके पर मौत। कई लोग अभी भी अंदर फंसे। कानपुर के गंगा बैराज पर दर्दनाक हादसा। खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक। मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम।
झांसी में दर्दनाक हादसा, स्टीयरिंग फेल होने से नहर में गिरी स्कूल बस। हादसे में 12 बच्चे घायल हुए, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में की मदद। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर लेकर के जा रहा ट्रेलर पलटा, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टूटा हाई टेंशन वायर, 11,000 वोल्टेज का दौड़ रहा था। करंट सड़क पर गिरते ही उठी चिंगारी, लोगों में दहशत। बदायूं में तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार में बैठे लोगों ने बचाई जान, कार पूरी तरह से जलकर खाक। बदायूं में चलती कार बनी आग का गोला, बाल बाल बचे यात्रियों की जान। वक्त रहते कार से निकले, जयपुर से पीलीभीत जा रहा था परिवार। मुजफ्फरनगर में अपराधी बेखौफ ताबड़तोड़ फायरिंग की, सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। बलिया में युवती से छेड़खानी करना, शराब के नशे में धुत मनचलों को पड़ा भारी, युवती ने चप्पल से की जमकर मारपीट, पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। डीजे बजाने को लेकर मथुरा में दो गुटों के बीच विवाद, दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग, पुलिस ने शांत कराया मामला, उपद्रवियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, बीच बचाव को आई महिलाओं से अभद्रता, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज। बहराइच में कूड़ा फेंकने को लेकर के दो भाइयों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, धारदार हथियार से भी किया गया वार। हमले में दोनों तरफ से 4 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। बदायूं में बदमाशों की दबंगई, बिरयानी खाने के बाद पैसे देने से मना किया, दुकानदार ने पैसे मांगे तो जमकर पीटा, गुल्लक से पैसे चुराने का भी आरोप, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। कोरना में 2 भाइयों के परिवार के बीच विवाद, मारपीट की, एक शख्स की मौत हो गई है, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरनगर में हथियार तस्करों पर एक्शन, अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार लुटेरों ने रिटायर्ड जवान से छीनी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, बदमाशों की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4,83,000 कैश, 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। अफ्रीकन देश माली में 3 भारतीयों के अपहरण का मामला, पीड़ितों में ओडिशा के गंजाम जिले का युवक भी शामिल, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने गया था युवक, 1 जुलाई को आतंकियों ने किया अपहरण। शाहजहांपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मानसिक रूप से परेशान था युवक, 8 महीने पहले ही हुई थी पत्नी की मौत। बहराइच में पारिवारिक कलह में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, महिला की हुई मौत, पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू। बारामूला में भारतीय सेना की चिनार कोर ने आधुनिक मिनी ऑडिटोरियम का किया शुभारंभ, बॉर्डर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया कदम। जम्मू कश्मीर के डोडा में किसान कर रहे लेवेंडर की खेती, 1500 से ज्यादा किसानों को मिला फायदा। मैनपुरी में ड्राइवर ने ट्रक रोककर पढ़ी नमाज, ट्रक पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, बेवर इलाके का बताया जा रहा वीडियो। अमरोहा में सीडब्ल्यूसी कर्मचारी को आया हार्ट अटैक, कुर्सी में बैठे बैठे तोड़ा दम, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रामबन के चंद्रकोट पहुंचा 5वां जत्था, बालटाल मार्ग के लिए होगा रवाना, पहुंचेंगे अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था हुआ पहलगाम के लिए रवाना, नुनवाल बेस कैंप से रवाना हुए यात्री, बोल बम के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा पर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने बरती सख्ती, यात्रा पर जाने वाली सभी वाहनों की सघन चेकिंग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड का कहर, मंडी में दिख रहे तबाही के निशान, कई घर और सड़कों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी, बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों से मुलाकात की, मंडी के थुनाग में फटा था बादल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में झमाझम बारिश, उफान पर आई नदियां, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में भी हो रही है बढ़ोतरी, किला घाट पर दिखा मरा हुआ मगरमच्छ, पानी के तेज बहाव में बहा शव। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी में बढ़ा जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात, दुकानें बंद, अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही है आवाजाही में परेशानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, सुखचैन नदी पर बना पुल बहा, आने जाने का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में झमाझम बारिश, कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक भरा है पानी, बारिश के पानी में फंसी है कारें। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव की समस्या से जूझते दिखे लोग, सड़कें गलियां डूबी, घरों में कैद हुए लोग। आगरा में जल भराव ने खोली सिस्टम की पोल, गंदे पानी के बीच निकाली गई महिला की शव यात्रा, लोगों की शिकायत के बावजूद नहीं सुधरे हालात। मुजफ्फरनगर में तालाब में तब्दील हुई गांव की गलियां, गंदे पानी के बीच शव यात्रा निकालने को मजबूर लोग, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। महुआ में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में पानी भरा, कचहरी परिसर में पानी भरने से मुवक्किल परेशान।
अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी उफान पर। घाघरा नदी के कटान की वजह से कई घरों के ढहने का खतरा बढ़ा। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। टेक्सास में बाढ़ का कहर। कैंप मिस्टिक में 27 बच्चे लापता। अब तक 15 बच्चों समेत 51 लोगों की मौत। नदी में जलस्तर 45 मिनट में 26 फीट तक बढ़ा। टेक्सास में गवर्नर ने कैंप मिस्टिक का किया दौरा। कैंप को हुआ नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ के बाद कैंप की लड़कियां लापता। तूफान की वजह से टेक्सास में भारी बारिश, सैलाब में बहे घर, गाड़ियां। नदी का जलस्तर 26 फीट बढ़ा। 237 लोगों का किया गया रेस्क्यू। राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक्सास फ्लड को बताया भयावह। कहा, गवर्नर के संपर्क में हूं। टेक्सास बाढ़ में मरने वालों की संख्या में हो सकता है इजाफा। गवर्नर डैन पैट्रिक बोले, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टेक्सास में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। एक्स पोस्ट पर लिखा, बाढ़ से बच्चों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। सीरिया के जंगल में धधक रही आग ने लिया विकराल रूप। 200 घर जलकर के खाक। 10,000 से ज्यादा लोगों को खाली करना पड़ा आशियाना। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स और सेना के जवान। तुर्की के इजामिर में जंगलों में लगी आग बेकाबू। चपेट में आया हजारों हेक्टेयर का इलाका। आग बुझाने के लिए जमीन और हवा से बड़े पैमाने पर अभियान जारी। वाटरफॉल पर एक युवक के प्रपोज करने का वीडियो आया सामने। प्रपोजल के दौरान पानी का बहाव तेज होने से फिसला युवक का पैर, फिसलकर झरने से गिरा। कतर में संघर्ष विराम पर बातचीत से पहले इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का बड़ा बयान। कहा, गाजा में सीज फायर के लिए हमास की शर्तें नामंजूर। दोहा में भी होगी बातचीत। हमास की कैद से बंधकों को मुक्त कराने की मांग। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में निकाली गई रैली। गाजा में कैद हैं अभी भी कई इजरायली बंधक। यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को आईडीएफ ने किया इंटरसेप्ट। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट किया। तनावपूर्ण हालात के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। इजरायल के साथ संघर्ष विराम होने के बाद सुरक्षित ठिकानों से बाहर आए आयतुल्लाह खामनेई। इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में आयोजित शोक सभा में शामिल हुए। ईरानी मीडिया का दावा। एलन मस्क की ट्रंप को सीधी चुनौती। द अमेरिका के नाम से बनाई नई पार्टी अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को देंगे सीधी टक्कर। कहा, स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए अमेरिका पार्टी का गठन। मस्क ने लिखा, जब बात बर्बादी और करप्शन से हमारे देश को दिवालिया बनाने की आती है तो हम वन पार्टी सिस्टम में रहते हैं, लोकतंत्र में नहीं। अमेरिका पार्टी आपको आपकी आजादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। ट्रंप ने की वन बिग ब्यूटीफुल बिल की तारीफ। पोस्ट कर लिखा, ये बिल दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी, अमेरिका को सबसे मजबूत देश बनाने में मददगार। पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप और निराश हुए। कहा, रूस नहीं चाहता कि जंग रुके। पुतिन की बात के बाद हुआ निराश। जंग के बीच पुतिन की यूक्रेन के खिलाफ नई रणनीति। ड्रोन तबाह करने वाले सिस्टम का किया परीक्षण। नए सिस्टम में लेजर तकनीक का होता है इस्तेमाल। कराची में इमारत गिरने का मामला। दूसरे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 17 शव बरामद। मलबे में अभी भी शव दबे होने की आशंका। रविवार को भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। वेनेजुएला में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सैन्य परेड का किया गया आयोजन। परेड में टैंक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल।